KP classes dedicated to excellence. Hello students, welcome to KP classes. This is me Samriddhi Nolakha and welcome back to our 40-day crash course for your board examination जिसके अंदर we are going to cover entire syllabus of history and political science within 40 days and syllabus के साथ साथ we are going to revise all the chapters including previous year questions, mock questions and we are going to discuss expected questions as well. सो अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं डोंट वरी गाइस, आप डिस्क्रिप्शन में चेक करिए, आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ अगर अभी तक आप हमारी केपी क्लासेस कम्युनिटी का पार्ट नहीं बने हैं तो वो लिंक्स भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। एंड उस कम्युनिटी का पार्ट बनके क्या फायदा, यू विल बी गेटिंग डेली क्विजेस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस, लेटेस्ट न्यूज एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग CUET and board examination which is कोई लेटेस्ट अपडेट या नोटिफिकेशन, ताकि सबसे पहले आप अपडेटेड रहे। So to begin with इस lectures के all these lectures we are going to provide class notes, mind maps, study material, everything on our app. So you can download our app which is KP Class Exam Prep app. Along with that there is a Class Plus app for iOS users. तो आप अपने credentials डालिए, मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो फ्री मटेरियल पे अपना कोर्स सेलेक्ट करिए, डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाएंगे तो सारा entire mind map, study material, everything we are going to provide you which is absolutely, yes my friends, absolutely free of cost. Along with that इस सेक्शन में अगर जाएंगे तो आप क्या पाएंगे, sample papers so that you can practice as many sample papers as you want. and क्या ये फ्री है? yes मैम, ये बिल्कुल फ्री है। तो अगर हम बात करते हैं प्रीवियस लेक्चर्स की, हमने ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, किनशिप, कास्ट क्लास, थिंकर्स, बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स, ये 4 चैप्टर्स यानी कि थीम 1, entire theme 1 we have completed within 8 days. So today is day 9 part 1 where we are going to discuss through the eyes of travelers. Who were the travelers which came to India during the medieval period? उन्होंने अपने कौन कौन से अकाउंट्स छोड़े एंड उन अकाउंट्स के थ्रू क्या बताया था इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में। सो लेट्स बिगिन दिस लेक्चर थ्रू द आईज ऑफ द ट्रैवलर्स एंड उनके परसेप्शंस, हाउ दे परसीव दिस सोसाइटी। सो द अकाउंट्स ऑफ ट्रैवलर्स क्या बताते हैं? they provide us with important aspects of the social life of the people. So basically society, how people used to live in this society में वो कैसे रहते थे, उनका traditions कैसे थे, rituals कैसे थे, and how they make the use of best of society. and किस किस के बारे में है ये? अल-बरूनी, इब्न बतूता एंड फ्रांकोस बर्नियर। सो इन 3 ट्रैवलर्स, क्योंकि उस टाइम पे ट्रैवलर्स जो थे वो काफी ज्यादा ट्रैवलर्स आए थे लाइक फायान, हुआनजान, लेकिन इस चैप्टर में हम इन 3 मेजर ट्रैवलर्स के बारे में और इनके अकाउंट्स में बात करेंगे। तो दिस इज आवर कोर्सेज, आवर CUET उड़ान बैचेस एंड सारथी बैच फॉर यू गाइज which you can purchase from our app. So we have launched these courses in just 4,999. Yes my friends, in just 4,999 हमारे उड़ान बैचेस, हमारी टीम ने दिन रात मेहनत करके आपके लिए ये बैचेस प्रिपेयर करे हैं ताकि आप अपनी CUET की प्रिपरेशन को एकदम बूस्ट कर सके। ठीक, तो these courses are provided for humanities, for commerce and for science as well, and in just 4,999 which is absolutely free of cost. And if you want to improve your GT preparation, जनरल टेस्ट और लैंग्वेज की प्रिपरेशन आप बूस्ट करना चाहते हैं, तो वी हैव लॉन्च आवर सारथी बैच इन जस्ट 2,999. yes my friends, entire syllabus of general test along with your language will be completed. स्टडी मटेरियल की बात करें तो these are the books we will be providing to you अगर आप ये कोर्स परचेज करते हैं। और कैसे करेंगे? हमारे ऐप पे जाके आपको ये कोर्स आराम से आप परचेज कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है तो यू कैन विजिट आवर वेबसाइट, यू कैन सर्फ आवर वेबसाइट
if you want to access to these courses. So political science, economics, history, socio psych, GT, language, all these books will be provided to you. हार्ड कॉपीज बिल्कुल आपको अवेलेबल होंगी, जिसके अंदर पूरा सिलेबस आप CUET का कवर कर सकते हैं, इंक्लूडिंग एडेड टॉपिक्स, एंड दीज बुक्स हैव मोर देन 1200 MCQs. ओ माय गॉड, हम क्या बात कर रहे हो, 1200 MCQs, ये तो गारंटी है कि हम क्लियर ही कर सकते हैं. बिल्कुल सही बात है, 1200 MCQs प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप एकदम प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंड यू कैन गेट इनटू ड्रीम कॉलेज ऑफ योर्स. सो सबसे पहले हम बात करेंगे अकाउंट्स ऑफ द फॉरेन ट्रैवलर्स, कि क्या हेल्प करते हैं, इंडियन हिस्ट्री को अच्छे से जानने में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं. काफी ज्यादा ट्रैवलर्स डिफरेंट सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट से आए थे, हेंस दे वर मोर अटेंटिव टू एवरीडे एंड प्रैक्टिसेस दैट वर टेकन फॉर ग्रांटेड बाय इंडिजिनस राइटर्स. इनके पर्सपेक्टिव्स में भी काफी ज्यादा हमें चेंजेस देखने को मिले हैं. जो फ्रैंकोस बर्नियर ने बोला, जो इब्न बतूना ने बोला, जो अल बरूनी ने बोला, तीनों के परसेप्शंस काफी एक दूसरे से डिफरेंट हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे अल बरूनी की, व्हाट ही सेड. आइए देखते हैं. तो ही वाज बोर्न इन 973 ख्वारिज्म, जो प्रेजेंट डे उज्बेकिस्तान में सिचुएटेड है. He was a learned man, well versed in several languages. तो कौन सी लैंग्वेजेस पे कमांड था? अरबिक, पर्शियन, हिब्रू, संस्कृत. एंड उन्होंने अरबिक ट्रांसलेशन ऑफ ग्रीक फिलोसफर्स लाइक प्लेटो की जो बुक्स थी उनका अरेबिक ट्रांसलेशन उन्होंने सीखा. तो महमूद गजनी इन्वेडेड ख्वारिज्म in 1017 and brought al-Biruni with him to Ghazni. Ghazni, it's a place in Afghanistan. So when the Punjab became the part of Ghaznewid Empire, al-Biruni, who also followed Ghazni and settled there, तो उन्होंने भी वहाँ पे सेटलमेंट करना शुरू कर दिया था. एंड यहाँ पे इस एरिया का जब वो पार्ट बने तब उन्होंने इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बारे में जाना, और कहीं ना कहीं they came in contact with local Sanskrit scholars. अब इनकी किताब का क्या नाम था? किताब उल हिंद, जो इनकी किताब का नाम था. इन्होंने अपनी जितनी भी डॉक्यूमेंट्स थे, अपने अकाउंट्स, जो भी फाइंडिंग्स थी, ऑब्जर्वेशंस थी, इस बुक में कहीं ना कहीं क्या करी, नोट डाउन करना शुरू किया. ठीक है, तो इनकी बुक का क्या नाम था? किताब उल हिंद. बहुत सिंपल MCQ में पूछा जा सकता है. ठीक है, अरबिक में लिखी गई थी एंड 80 चैप्टर्स में डिवाइड था. अगेन MCQ. और कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे? रिलीजन, फिलोसफी, फेस्टिवल, एस्ट्रोनॉमी, एल्केमी, मैनर्स, कस्टम्स, सोशल लाइफ, वेट्स, मेजर्स एंड एक्सेट्रा. तो ऐसे ही 80 चैप्टर्स, हर सब्जेक्ट पे, हर टॉपिक पे एक बेस इनका एक चैप्टर था जिसके बारे में इन्होंने लिखा. So he adopted a mathematical approach. He begins with each chapter with a question, followed up with a description and comparison of the culture. एक चैप्टर, एक टॉपिक को उन्होंने उठाया और वहां पे क्या करना शुरू करा? कंपेयर करना शुरू करा. And scholars view this method as a result of mathematical orientation. तो कंपैरिजन हमें बेसिकली किस में देखने को मिलता है? मैथ्स में देखने को मिलता है. इसलिए स्कॉलर्स ने बोला कि ये मैथमेटिकल ओरिएंटेशन कौन लेकर आया था? अल बरूनी लेकर आया. अब बैरियर्स, कौन कौन सी दिक्कतें उनको आई जब इन्होंने इंडियन सोसाइटी को पहचानने में कोशिश करी? स्ट्रेट अवे इट इज अ 4 मार्क क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आ चुका है कि व्हाट वर द हिंड्रेंसेस, व्हाट वर द बैरियर्स फेस्ड बाय अल बरूनी व्हेन ही स्टार्टेड लुकिंग फॉर इंडियन सोसाइटी. सो ही डिस्कस सेवरल बैरियर्स. कौन कौन से? पहला क्या था? लैंग्वेज. यहाँ पे संस्कृत आती थी, लोग संस्कृत बोलते थे जो डिफरेंट थी, अरबिक और पर्शियन थे. और अल बरूनी का कमांड किस में था? पर्शियन, अरबिक जैसी लैंग्वेजेस में. सेकंड क्या था? आइडेंटिफाइड वाज द डिफरेंस इन द रिलीजियस बिलीफ. जो उन्होंने रिलीजियस बिलीफ और प्रैक्टिसेस देखा इंडियन सोसाइटी में, कहीं ना कहीं वो डिफरेंसेस था. और इवन इंडियन सोसाइटी के अंदर ही देयर वर डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट कस्टम्स, डिफरेंट प्रॉब्लम्स. तीसरा क्या था? सेल्फ ऑब्जर्वेशन एंड कॉन्सिक्वेंट इंसुलैरिटी ऑफ द लोकल पॉपुलेशन. So he depended mainly on the works of Brahmins and quoted from the Vedas, Purans, Bhagavad Gita and the works of Patanjali and Manu Smriti. अब इन्होंने इंडियन कास्ट सिस्टम के बारे में काफी हद तक लिखने की कोशिश करी और क्या क्या पॉइंटर्स इन्होंने लिखे, आइए देखते हैं.
So he tried to explain the caste system by comparing it with the other society. He said that in ancient Persia there were four categories: knights and the princes, monks, fire priests and lawyers, physician, astronomers and other scientists. So इन्होंने इसके थ्रू यहाँ पे सोशल डिवीजन जानने की कोशिश करी. तो सोशल डिवीजन जब इन्होंने देखा तो कहीं ना कहीं यूनिक नहीं था. ऑलरेडी पर्शिया में ऐसे कैटेगरीज में लोगों को डिवाइड कर दिया गया था. सो ही पॉइंटेड आउट within Islam, all men were considered equal and difference was based only on the observation of piety. And he described four varnas. तो अपने अकाउंट में इन्होंने वर्णास के बारे में मेंशन करा, बट ही डिड नॉट एक्सेप्ट द ब्राह्मिकल नोशन ऑफ पोल्यूशन. जो ब्राह्मणास ने शूद्रस के बारे में बोला दैट यू आर कंसिडर्ड एज पोल्यूशन, वो इसने एक्सेप्ट नहीं करा. तो ये आपका एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि कौन सा नोशन ही वाज अगेंस्ट द इंडियन सोसाइटी. He said that everything which falls into the state impurity strives and succeeds in regaining an original condition of purity. Sun cleanses the air, salt in the sea prevents the water from becoming polluted. So according to him, the notion of pollution was intrinsic to the caste system and was against the laws of the nature, because laws, nature has made them like this, so you don't have any right to call him pollution. So his description of caste system was deeply influenced by his familiarity with the normative Sanskrit text, which laid down the rules governing the system from the point of view of the Brahmanas. तो caste system का जो problem था, जो influence उन्होंने बताया गया, वो कहीं ना कहीं ब्राह्मण आइडिया से इंस्पायर हुआ था. So this was all about Al-Biruni. अब हम बात करेंगे second traveler की, who is Ibn Battuta. So he was known as the global trotter. Write down in the comment section what do you mean by the word global trotter. So the question came in 2 marker that why Ibn Battuta was described as global trotter. So he was an African traveler. Morocco से ही आए थे, which is a country in Africa. And Tangier में जो capital है, वहाँ पे he was born. He learned literature and other scholar works at a very young age. And उनके accordingly knowledge gained through the travels is more important than the books. कि जो knowledge आप travel करके, सफर करके gain कर सकते हो, पा सकते हो, तो वो knowledge किसी भी book से ज़्यादा ऊपर मानी जाती है. उनको ट्रैवल करने का बहुत शौक था, काफी ज्यादा प्लेसेस उन्होंने एक्सप्लोर करी थी. ही विजिटेड न्यू प्लेसेस एंड एक्सप्लोर न्यू पीपल एज वेल. इंडिया जब आए थे, he had made the pilgrimage to Mecca and traveled extensively in Syria, Iraq, Persia, Yemen, Oman, और वहां पे few trading ports of East Africa as well. So when he visited to India, he reached Sindh in the year 1333. He was able to get the reputation of the Sultan of the Delhi. And contemporary कौन सा सुल्तान था? मोहम्मद बिन तुगलक. So he came during the reign of Muhammad bin Tughlaq. Straight away, 1 marker MCQ. So सुल्तान इनकी स्कॉलरशिप से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया और उन्होंने क्या करा, इनको जज यानी कि काजी एज अ जज मोहम्मद बिन तुगलक ही अपॉइंटेड Ibn Battuta as a judge. So he remained judge for many years. Sultan appointed him as the ambassador to China, and during his journey to China, he also visited the Malabar coast, Maldives, Bengal, Assam, and Sumatra Island. इनकी बुक का क्या नाम था? इनकी बुक का नाम है रिहला, जो इब्न बतूता ने अपने अकाउंट किस किताब में लिखे हैं? रिहला में लिखे हैं. तो his book of travels is known as रिहला. अरेबिक में लिखी गई सोशल कल्चरल लाइफ ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बारे में बताया गया. And he carefully recorded this, his observation about new cultures, people's beliefs and values. And इनकी जो coconut and palm, he observed 2 of the major trees and plantation, coconut और palm. Straight away ये 2 marker में पूछा जा चुका है कि कौन सी 2 एग्रीकल्चरल प्लांटेशन थी जो इब्न बतूता ने आइडेंटिफाई करी. तो इट वाज द कोकोनट एंड द पान. So he represented
describe coconut and the palm, two kinds of plants that produce completely unfamiliar to his audience. तो उनके टाइम पे इंडिया में कोकोनट और पान का भारी मात्रा में प्लांटेशन था, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमें सिंध वाले रीजन में और इनके रीजन में मोरक्को में नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं इन्होंने देखा कि ये डिफरेंस है। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड कि कौन सा दो प्लांटेशन थे जो वाकिफ थे इब्न बतूता उनसे। So this was all about this lecture. I hope you like this video. So like, share and subscribe to our channel and hit the bell icon so that you can get notification of the upcoming lectures. So again I'm reminding you, our courses, Udan batches and Sarthi batches are available on Play Store or available on our app, which is available on Play Store. You can download it, you can purchase these courses so that you can boost your CUET preparation and you can score good marks and get into your dream college. So I hope you like this video. I'll see you in the next lecture. Till then, take care. Bye bye. Thank you. KP Classes. Dedicated to excellence.